हेलो दोस्तों। ये है एडुटेरिया का करंट अफेयर का प्रैक्टिस सेट जो कि हम आज सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके इसको फटाक से सॉल्व करते हैं। और इसमें जितना ये किताब में जितना भी सेट है ना, शायद 14-15 है, तो सबको हम लोग बना लेंगे ताकि बीपीएससी के एग्ज़ाम के लिए थोड़ा सा मदद मिल जाए। और ये वीडियो का उद्देश्य कभी भी पैसा कमाना नहीं है, क्योंकि मोनेटाइजेशन ऑन भी नहीं है। ये मतलब बच्चों को हेल्प करने के लिए। वैसे भी एग्ज़ाम में सात सात नहीं 10 दिन बचा है, तो 10 दिन में क्या ही कर लोगे यार। तो जिसको किताब बुक्स लेना होगा वो 1-2 महीने पहले लेके बना चुका होगा। जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए है ये। तो इसका कोई गलत उद्देश्य आप लोग ना समझें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए पहला सवाल हम लोग देखते हैं और इसको यहीं से शुरू करते हैं। बोलता है औद्योगिक डिकार्बोनाइजेशन शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहाँ किया था। तो ये जो हुआ था वो नई दिल्ली में हुआ था। ठीक है। दूसरा सवाल, यूरोप के सबसे बड़े स्टार्टअप सम्मेलन विवा टेक में किस देश ने कंट्री ऑफ द ईयर के रूप में मान्यता दी गई है। कौन सा देश को दिया गया है। तो सही ऑप्शन है इंडिया को। ठीक है। तीसरा देखते हैं, नीदरलैंड के खिलाफ कौन देश है जो 498 रन बनाया है, जो कि मैक्सिमम है अभी तक का स्कोर। ठीक है। वनडे में 498 रन बनाया गया है और जो कि अभी तक का मैक्सिमम है। तो नीदरलैंड, याद रखिएगा, नीदरलैंड के खिलाफ मारा है। तो इसका सही आंसर है इंग्लैंड। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 15 से 17 जून को एससीओ के क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी ढांचे जो है आर ए टी एस का बैठक की मेज़बानी किस देश ने की है। तो इसका जो है वो इंडिया ने किया है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जून 2022 को भारत गौरव योजना के तहत भारत गौरव ट्रेन की पहली सेवा किन दो स्थानों के लिए शुरू की गई है। ठीक है। तो ये कोयम्बटूर से शिरडी आने वाला है, यानी कि ऑप्शन ए सही है। याद रखिएगा, नीचे कोयम्बटूर जो है ना, वहाँ से एकदम शिरडी तक। जून 2022 में ड्रोन नीति 2022 को मंजूरी देने वाला कौन सा देश का पहला राज्य है। तो पहला राज्य जो है वो हिमाचल प्रदेश है। अब इसको ऐसे याद रखिएगा कि हिमाचल प्रदेश थोड़ा हाइट पे है, तो हाइट पे है इसलिए यहाँ ड्रोन उड़ा सकते हैं, मतलब एक तरह से ट्रिक के तौर पे। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित मुख्य सचिवों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है। तो इसका सही जवाब है धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश। ठीक है। हाल में गठित आई टू यू टू ग्रुपिंग में कौन कौन से सदस्य शामिल हैं। तो इनमें आपको देश का नाम बताना है कि कौन कौन सा है। तो इसमें इंडिया है, अमेरिका है, यूएई है और इजराइल है। ठीक है। इंडिया, अमेरिका, यूएई और इजराइल। तो देखते हैं, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, भारत, अमेरिका, यूएई और इजराइल। ठीक है। 9 नंबर, हाल ही में किस राज्य सरकार ने फार्मर रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी कि फ्रूट्स सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है। ठीक है। तो फ्रूट सॉफ्टवेयर कर्नाटका द्वारा लॉन्च किया गया है। फार्मर रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन फ्रूट्स। ठीक है। फ्रूट्स कर्नाटक, ऐसे याद रखिएगा कि फ्रूट्स जो है नीचे कर्नाटका में काफ़ी वैरायटी में मिल जाता है, इस तरीके से याद रख सकते हैं। 10 नंबर देखते हैं। वित्त मंत्री निर्मला जी ने किस देश में राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी धरोहर संग्रहालय, ये गोवा में किया गया है। ठीक है। इसको याद रखिएगा। 11 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बालिका पंचायत शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बना है। तो बालिका पंचायत गुजरात में किया गया है। ठीक है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा ऑडियो के चांदीपुर ओडिशा के चांदीपुर में पृथ्वी सेकंड बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। तो ये किसके द्वारा हुआ है, डीआरडीओ के द्वारा। ठीक है। अर्थ टू बैलिस्टिक मिसाइल यानी कि पृथ्वी टू
यहाँ है पृथ्वी टू बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्व परीक्षण हो गया है, ठीक है। तो ये DRDO के द्वारा किया गया है। चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में शुरू की गई योजना अग्निपथ का संबंध किससे है? ये अग्निपथ है या अग्निपथ, ये थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, शायद बुक में अग्निपथ है तो यही होगा। तो अग्निपथ जो किया गया है, ये किया गया आपका सेना में युवाओं की भर्ती के लिए, ठीक है। इसका डी सही आंसर हो जाएगा। 14 नंबर देखते हैं। मैक्सिको के लियोन में आयोजित IWF यूथ वर्ल्ड चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाले भारत के पहले कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब है गुरु नायडू सेनापति, ठीक है। इसका सही जवाब है गुरु नायडू सेनापति। चलिए अगला नंबर देखते हैं, मतलब 15 नंबर। हाल ही में हुई नियुक्तियों में कौन सम्मिलित है? अच्छा, मतलब इसमें से सही बताना है कौन सम्मिलित है, मतलब जो सही सम्मिलित है। तो इसमें देखते हैं, इसका सही आंसर है रवाब फातिमा संयुक्त राष्ट्र, ये भी सही है। हमजा अब्दी बर्रे, ये भी सही है, सोमालिया की प्रधानमंत्री बनी है। और चो शोल हुई उत्तर कोरिया की पहली महिला विदेश मंत्री, यानी कि तीनों सही है, उपर्युक्त सही है सारा के सारा। चलिए 16 नंबर देखते हैं। IMD द्वारा जारी वार्षिक विश्व क्या लिखा है, प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक, एक्चुअली मेरा वो हिंदी थोड़ा ख़राब है इसलिए 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एक सेकेंड। हाँ, तो ये प्रतिस्पर्धात्मकता का जो हिंदी होगा वो कॉम्पिटिटिवनेस होता है, ठीक है। तो ये हिंदी का थोड़ा लोचा है। तो ये इसमें देखिए, इसमें बोलता है कि इसके संबंध में कौन सा कथन सही है, कौन सा सही है। तो इस सूचकांक में डेनमार्क को शीर्ष स्थान फर्स्ट मिला है, सही है। भारत को इसमें 37th पोजीशन मिला है, ये भी सही है। यानी कि दोनों कथन सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा हरियाणा स्थित ICAR नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वाइन द्वारा विकसित जानवरों के लिए देश का सबसे पहला कोविड टीकाकरण बोलता है कौन सा वैक्सीन को मंजूरी मिला है? इसका सही आंसर है एनोकोवैक्स। इसको ऐसे याद रखिएगा, एनिमल जानवर यानी कि एनिमल ए से शुरू, और एनोकोवैक्स भी ए से शुरू, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बोलता है समुद्री तटों के प्रबंधन के लिए किस राज्य सरकार द्वारा बीच वीगल लैब, तो बीच वीगल ये सब जितना काम होता है ना, सब गोवा में, मतलब ज़्यादातर वहीं पे होता है। तो गोवा में इसको बीच वीगल लैब लॉन्च किया गया है, ठीक है। 90 नंबर कहता है 22वें इंटरनेशनल फिल्म अकेडमी पुरस्कार, यानी कि आईफा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो चलिए एक एक करके देख। पहला सर्वश्रेष्ठ अभिनेता विकी कौशल, बिल्कुल सही। अभिनेत्री में कृति सेनन, सही, इसको मिमी के लिए मिला है। और डायरेक्टर जो है ये विष्णुवर्धन जी शेरशाह के लिए, ये भी सही है। फिल्म जो है वो शेरशाह है, सही है, यानी कि चारों सही है, ऑप्शन डी, ठीक है। इसमें वाइट कलर कहाँ गया यार? चलिए अगला देखते हैं। जून 2022 में किस भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूप संन्यास ले लिए, ठीक है। कौन सी वो महिला है? वो है मिताली राज। हर फॉर्मेट, जितना भी फॉर्मेट होता है ना, सबसे इन्होंने संन्यास ले लिया है। चलिए 21 देखते हैं। जकार्ता में आयोजित पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो जकार्ता में जो हुआ है वो जीता है दक्षिण कोरिया ने, ठीक है। 21 का बी हो गया। 22 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो चलिए सारे कथन एक एक करके देखते हैं। पहला बोलता है
लॉरियस स्पोर्ट्समैन, कौन सा कथन सही है? लॉरियस स्पोर्ट्समैन जो है वो मैक्स वेरस्टपेन को मिला है, सही है। स्पोर्ट्स वुमेन जो है वो एलन हेरा को मिला है, एलन थॉम्सन हेरा पूरा इसका नाम है। और लॉरिस टीम जो मिला है वो इटालियन मेंस फुटबॉल टीम को मिला है, यानी कि सारे के सारे स्टेटमेंट सही हैं। नेक्स्ट सवाल 23 नंबर देखते हैं। दुनिया के पहले नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में? गुजरात में किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर। हाल में फ्रेंच रिवोरा फिल्म फेस्टिवल में एक्सीलेंस इंग्लिश में लिख देते हैं यार, एक्सीलेंस इन सिनेमा अवार्ड में किसे सम्मानित किया गया? तो ये नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी को किया गया है। 24 नंबर। 25 नंबर देखते हैं। हाल ही में किस शहर में देश का सबसे पहला और एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया गया है? तो ये नैनीताल में किया गया है। ठीक है, चलिए 26 देख लेते हैं। 26 और खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 कहाँ आयोजन किया गया? तो ये हरियाणा के पंचकुला में आयोजित किया गया था। 27 अब हम लोग देखते हैं। किस राज्य सरकार ने हाल ही में गर्भवती महिलाओं के लिए एक विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान आंचल शुरू किया गया है? तो आंचल कहाँ शुरू किया गया है? ये मतलब न्यूज़ में बहुत बार आया था, और अगर आप कोई बुक नहीं भी पढ़े होंगे तो भी आपको ये होना चाहिए पता। ये आंचल राजस्थान में शुरू किया गया था। चलिए, हाल ही में हुए नियुक्ति में कौन सुमेलित है? ये नियुक्ति वाला फालतू सवाल इस तरीके का पूछता है, तो अक्सर इसमें उपर्युक्त सही होगा और इसमें भी वही होगा। ठीक है, आप एक एक बार देख लीजिएगा। हाल ही में आयोजित आईपीएल 2022 का खिताब किसने जीता? तो हार्दिक पांड्या का टीम गुजरात टाइटंस ने जीता है। ठीक है, 29 का सी हो गया। अब देखिए, भारत की पहली निजी अंतरिक्ष यान निर्माण सुविधा कहाँ शुरू की गई है? तो ये मुंबई में हुआ है। हाल ही में किस प्रबंधन संस्थान ने भारत का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक लॉन्च किया गया है? तो ये IIM अहमदाबाद, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद के द्वारा किया गया है। ठीक है, 32 नंबर देखते हैं। 32 बोलता है स्विट्जरलैंड के लुसाने में आयोजित FIH हॉकी 5S चैम्पियनशिप का खिताब किस देश ने? यह भारत ने जीता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, अच्छा सवाल है। 33 देखते हैं। 33 कहता है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा जन समर्थ पोर्टल नामक क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजना के लिए राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो ये मोदी जी के द्वारा, और कहाँ और कोई सब कर सकता है। हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस 2022 की थीम क्या थी? विश्व पर्यावरण दिवस यानी कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट, तो इसमें कौन सा था? जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी, ये इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। थर्टी फाइव बोलता है और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में किस राज्य में संत कबीर नगर में संत कबीर एकेडमी और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है? तो ये उत्तर प्रदेश में किया गया है। किस राज्य के योजना विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही मेघईय परियोजना को सूचित सोसाइटी फॉर्म्स 2022 पर संयुक्त राष्ट्र के विश्व शिखर सम्मेलन में आयोजित किया गया? तो इसका सही जवाब है मेघालय। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा देश का सबसे बड़ा जेवर एयरपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है? तो 37 का टाटा देखते हैं कि टाटा तनिष्क वनिष्क सब ज्वेलरी के रूप में बहुत सारा काम करता है। तो जेवर को देख के आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये टाटा प्रोजेक्ट का होगा। ठीक है, कलर कैसे चेंज हो गया?
देखिए हाल ही में ब्लू ड्यूक को किस राज्य सरकार द्वारा स्टेट बटरफ्लाइज घोषित किया गया है? हाल ही में ब्लू ड्यूक को किस राज्य सरकार द्वारा स्टेट बटरफ्लाइज घोषित किया गया है? तो ये सिक्किम है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक पहल के तहत किसके द्वारा लाइफस्टाइल फॉर द एनवायरमेंटल आंदोलन की शुरुआत की गई है? तो ये नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल। हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो चलिए, इस सूचकांक में डेनमार्क को पहला स्थान, बिल्कुल सही। इस सूचकांक में 180 देश, और 180 देश में सबसे लास्ट भी भारत आया था, तो भारत को इसमें सबसे अंतिम स्थान, बिल्कुल, यानी कि सारा उपर्युक्त सभी सही हो गया। नेक्स्ट, 7 जून 2022 को गृह मंत्री अमित शाह द्वारा राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है। ठीक है, ऑडिट। निम्नलिखित में किस राज्य के बंदरगाह पर ऑपरेशन नमकीन चलाकर 52 किलोग्राम कोकीन बरामद किया गया है? तो गुजरात का। शायद ये उसका था ना, अडानी का था शायद, ऐसा न्यूज़ में हम कहीं देखे थे। अब पता नहीं अडानी का, मतलब ऐसा प्रूव नहीं हुआ था या फिर मुझे याद नहीं है इस बारे में। चलिए 43 देखते हैं। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के रिपोर्ट के अनुसार 2021-22 में भारत का सबसे बड़ा मशरूम उत्पादक मशरूम इस बार सबसे ज़्यादा जो हुआ है ना, बिहार में हुआ है। तो बिहार के लिए अच्छा करंट अफेयर है, आप लोग इसको देख सकते हैं। चलिए 44 देखते हैं। 24वां डेफलिम्पिक्स 2022 के संबंध में कौन सा कथ्य सही है? तो इसका आयोजन ब्राज़ील में किया गया, सही। इसका शुभांकन नीनो था, ये भी सही। पदक तालिका में यूक्रेन फर्स्ट पोजीशन पे, सही। भारत को 16 मेडल मिले और 9वां स्थान प्राप्त किया, यानी कि ए भी सही, बी भी सही, मतलब कि डी सभी कथन सही। नेक्स्ट 45 नंबर देखते हैं। दृष्टिबाधित लोगों के लिए देश का पहला रेडियो चैनल अक्ष किस शहर में लॉन्च किया गया? तो ये नागपुर में किया गया है। ठीक है, हाल ही में 12वीं सीनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप कौन जीता है? तो हरियाणा ने जीता है। 48वां लोरोडा इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट जो है वो कौन जीता है? ठीक है, तो इसका सही जवाब है डी गुकेश। ठीक है, चलिए 48 देखते हैं। ऑयल इंडिया लिमिटेड ने भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में चालू किया गया है? तो ऑयल इंडिया ने किया है असम में। ठीक है, ये क्या है? पतन पोत और जलमार्ग मंत्रालय ने फिक्की के सहयोग से 14-15 मई को 2022 के मध्य पहला अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन का आयोजित कहाँ किया गया है? तो ये मुंबई में हुआ था, अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन। ठीक है, इसको क्रूज से याद रखिएगा, मुंबई में। हाल ही में वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला पहला शहर कौन सा बन गया है? तो आगरा बना है। ठीक है, वैक्यूम सीवर जो होता है ना, नाला वाला, उसी को साफ़ करने के लिए वैक्यूम का इस्तेमाल करेगा। तो इसमें 85 सवाल था, और इसका आंसर सेट भी यहाँ दिया हुआ है, आप इससे भी मिला सकते हैं। तो इस तरीके से आपका एक सेट पूरा हो गया, और अगले वीडियो में अगला सेट पूरा कर दिया जाएगा, और ऐसे ही सारा सेट पूरा कर दिया जाएगा। आपका रिवीजन अच्छे से हो जाएगा। आप इसको एक बार अच्छे से देख लें, और दूसरी बार 1.5x या फिर 2x पे देख लें, स्पीड को बढ़ा के, ताकि आपका रिवीजन हो जाए। और नहीं है तो आप मुझे आपको अगर इसका PDF चाहिए तो आप मुझे नीचे कहीं लिंक दे देंगे टेलीग्राम का, वहाँ पे मैसेज करिए, मैं आपको PDF दे दूँगा। और PDF में टिक मारा हुआ नहीं रहेगा, आप उसको देख के खुद से एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, रिवीजन हो जाएगा अच्छे से। चलिए बाय बाय। तो एक बात मैं कहना भूल गया था कि आपको जो PDF मिलेगा उसको आप एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, जैसे कि खुद से ऐसे पढ़ लीजिएगा कि औद्योगिक डिकार्बोनाइजेशन शिखर सम्मेलन कहाँ है? तो नई दिल्ली में हुआ था, नितिन गडकरी द्वारा। यूरोप के सबसे बड़े स्टार्टअप शिखर सम्मेलन विवा टेक में कंट्री ऑफ द ईयर को भारत मिला था। नीदरलैंड में खिलाफ किस देश ने विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए एक
498 रन कौन मारा था? तो इंग्लैंड मारा था। किसके खिलाफ? तो नीदरलैंड के खिलाफ। ऐसे मतलब फटाक फटाक पढ़ते जाइए। एससीओ के क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी रैट्स को भारत दिया है मंजूरी। किस गौरव योजना के तहत भारत गौरव ट्रेन कोयम्बटूर से शिरडी चलेगा। 2022 में ड्रोन नीति हिमाचल प्रदेश से है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयोजित मुख्य सचिव पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का अधिकार धर्मशाला में किया गया। ऐसे मतलब आपको हम बता रहे हैं कि कैसे हाल ही में आई टू में कौन सदस्य शामिल है? तो भारत, अमेरिका, यूएस और यूएई है, यूएस नहीं है, यूएई और इजराइल। ठीक है। हाल ही में किस सरकार ने फार्मर रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफिशियरी इन्फॉर्मेशन, ये किसके लिए किया गया? तो फ्रूट्स जो है, फ्रूट्स कर्नाटका में, मैंने आपको ट्रिक बताया था। तो ऐसे आपको रिवीजन करना है कि निर्मला सीतारमन ने सीमा शुल्क और जीएसटी धरोहर संग्रहालय गोवा में किया है। इस तरीके से आपको पढ़ते जाना है। बालिका पंचायत शुरू कौन किया है? गुजरात किया है। किस संस्था द्वारा ओडिशा के चांदीपुर में पृथ्वी बैलिस्टिक 2 मिसाइल डीआरडीओ से संबंधित है। हाल ही में शुरू की गई योजना अग्निपथ किस है? तो सेवा में युवाओं की भर्ती से है। मेक्सिको के लियोन में आयोजित आईएफडब्ल्यू यूथ चैंपियनशिप कौन है? तो गुरु नायडू सेनापति। हाल ही में हुई नियुक्त। ऐसे एक को एकदम फटाक फटाक होना चाहिए। कौन सा नियुक्ति सही सम्मिलित है? ईवी से तो प्रयोग सही। आईएमडी द्वारा जारी वार्षिक सूचकांक द्वारा कौन सा कथन सही है? तो डेनमार्क को पहला मिला है, भारत को 37वां मिला है, यानी दोनों सही है। कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर जो है हरियाणा में, बोलता है कि एनिमल के खिलाफ जो कोविड-19 निकाला है एनाकोवैक्स, मैंने आपको ट्रिक बताया था। इट से एनिमल, ऐसे एनाकोवैक्स। समुद्री तटों के प्रबंधन के लिए बीच कहाँ? बीच गोवा में। तो 22वें अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन पुरस्कार जो है अभिनेता में विक्की को मिला है, हीरोइन में कृति सनन, डायरेक्टर विष्णु और फिल्म शेरशाह, यानी सब सही है। जून 2022 में भारतीय महिला क्रिकेट जो है, जो सब फॉर्मेट से संन्यास ली है, वो मिताली राज है। जकार्ता में आयोजित हुआ जो पुरुष हॉकी एशिया कप, पुरुष हॉकी, ये साउथ कोरिया ने जीत लिया है। तो कौन सा कथन असत्य है? तो ऐसे देख रहे हैं, ऐसे आपको फटाक फटाक याद कर लेना है ताकि एकदम सब याद हो जाए। वीडियो मैंने डाल दिया है, आप अच्छे से रिवाइज करिए, एक बार खुद से ही से प्रैक्टिस करिए। जैसे पढ़े नहीं कि एकदम ऑप्शन पता होना चाहिए कि यही होगा। तो हाल ही में किस प्रबंधन, जैसे यही सवाल पढ़े, हाल ही में किस प्रबंधन भारत के कृषि भूमि मूल्य सूचकांक? तो IIM अहमदाबाद। इस तरीके से आपको याद होना चाहिए। हमको भी याद उद नहीं है, हम आपको बताते बताते हमको भी याद हो गया अच्छे से। तो आपको एक बार समझ रहे हैं ना, जिस तरीके से बताएं उस तरीके से प्रैक्टिस करिए, हो जाएगा आसानी से। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेट में।